नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और जैसा कि हम लोग लगातार पिछले 35 दिनों से आपको इन होम गार्ड जवानों के बारे में पल पल की अपडेट देते आए थे। हमने कैसे आपको दिखाया कि ये सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पिछले 35 दिनों से धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति ही कुछ अलग है। आप देखिए कि यहाँ पर लोग अपने अपने टेंट को हटाकर अब अपने अपने घर जा रहे हैं। दरअसल आज 12 तारीख है। आज इन्होंने ये फैसला लिया था सहमति के साथ कि आज ये लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही थी। लेकिन आज सुबह ही यहाँ के जो महासचिव है वो गए, उनसे वार्ता की। वो अकेले गए और एक लेटर लेके आए जिसमें सरकार की तरफ से ये लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर, उस लेटर में ये भी लिखा गया है उस पत्र में कि आवश्यकता अनुसार इन होम गार्ड जवानों की बहाली की जाएगी। इसलिए काफ़ी जवानों को ये पता ही नहीं है कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। कई जवान ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि उनकी मांग पूरी कर दी गई है, लेकिन कई जवानों को ये कहना है कि इन्हें सरकार लॉलीपॉप दे रही है, जो इन्हें आज समझ में नहीं आया है। ऐसे में देखना है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आज ये लोग जो है इस जगह से पूर्ण रूप से इस स्थान को खाली करके यहाँ से जा रहे हैं। आपने देखा कि आज सुबह तक यहाँ किस तरह से लोग थे, भीड़ जमा हुआ था, लेकिन कई अब आगे देखेंगे कि कई लोगों में हाथापाई भी हुई। यहाँ तक कि यहाँ के महासचिव राजीव तिवारी पर इन्होंने आरोप लगाया कि वो सरकार के द्वारा बिक चुके हैं, उन्हें पैसे देकर खरीद लिया गया है, जिसके वजह से यहाँ के ही कुछ होम गार्ड जवान जो है वो उनके ऊपर भड़क उठे और उन पर उन्होंने हाथ चला दिया, हाथापाई भी हुई। अंत में उन्हें अपनी जान बचा के पुलिस के पास, पुलिस के टेंट में जाना पड़ा और उन्होंने ही ये घोषणा की कि अब किसी भी तरह का जेल भरो आंदोलन नहीं होगा। जिसके बाद धीरे धीरे ये सभी होम गार्ड जवानों का जो मनोबल है वो टूटता हुआ दिखाई दिया और अब अंत में इन्होंने ये फैसला लिया है कि आज ये इस स्थान को खाली करके चले जाएंगे। ठीक है, बोल रहा है, वो बोल रहा है, उसको सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हार्ड कॉपी नहीं देखे हैं यार। कौन साहब, कौन सेक्रेटरी, सीएम कौन साइन किया वो भी मालूम नहीं है। मोबाइल में बनाया है, क्या किया है ये जानकारी नहीं है, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं है। सर, उनका यह भी कहना है कि आंदोलन समाप्त हो चुका, हमारी मांग पूरी हो गई। अगर कोई होमगार्ड जवान अगर आंदोलन करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगे? उसके लिए अकेले को क्या बोल रहा है, लेकिन हमने जब संगठन में है वो सबको बुलाया है, लेकिन हम लोग को कोई किसी को ये बात नहीं बताया, इसलिए हम लोग नहीं जानते हैं कि समाप्त हुआ है। अकेले क्या बोल रहा है वो अपने से बना के बोल रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं बताया गया ये बात, इसलिए हम लोग नहीं जानते। उनका यह भी आरोप है कि कुछ होमगार्ड जवान उन पे हमला कर चुके हैं, महिलाएं भी उनमें शामिल थी। नहीं तो वो कहीं जब बोलता है कि जो भी होगा सर्वसम्मति से बात होगा, बोलता है और अपने आप अकेले चला जाता है और ऐसा लेटर आया बोलता है। तो इसी में पूछ रहा है होमगार्ड कि जब सर्वसम्मति से कोई बात होगा आप अकेले क्यों जाते हैं, इसीलिए उससे थोड़ा सा होता है। 5 तारीख को 7 आदमी गए थे, राजा अकेले ले गए हो। सर, क्या यह आंदोलन आपका चलता रहेगा या यहीं समाप्त कर दीजिएगा? नहीं, चलता रहेगा। राजू तिवारी जाके लेटर क्यों लाया? 7 आदमी को चुना गया था 5 तारीख को, तोड़ने के लिए बात कह रहा है। सर, उनका कहना है कि कुछ होमगार्ड जवान ही हम लोग की एकता को तोड़ रहे हैं। नहीं, उसका बात से ऐसा हो रहा है, नहीं तो सब एक हैं, एक रहेंगे। लेकिन जब वो मीटिंग होता है तो कहता है कि सर्वसम्मति से जो भी बात होगा उसका निर्णय सर्वसम्मति से सुनने के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वो अकेले कहीं चला जाता है और बोलता है यहाँ आके ऐसा बात हो गया। अकेले क्यों बोलता है, क्या कारण होगा, क्यों जाता है? पता नहीं उसको, क्या कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उसके बात पर हम लोग को विश्वास नहीं है। क्या आप लोग राजीव तिवारी जी से बात किए हैं? नहीं किए हैं, ना हम लोग को बताया नहीं है। आप लोगों को कोई सूचना नहीं है। हमने 4 साल 4.5 साल से ड्यूटी नहीं किया हूँ, मैंने पलायन किया हूँ, लेकिन फिर भी इस आंदोलन को देख के आज मैंने देखा कि हम लोग का होमगार्ड एकता जिंदाबाद बोल के बोल रहा है, तो हमारा मोबाइल में मैसेज आया, इसलिए हम भी आज पलायन छोड़ के, अपना ड्यूटी छोड़ के मैं इधर आया हूँ इस जगह पे। अगर हम लोग का ड्यूटी अगर अस्थायी होता है तो सबसे बढ़िया होगा बोल के मैं आया हूँ। कैसा लगता है जब पता चलता है इसमें फैसला ले लिया कि हम वापस ले रहे हैं? इसमें सर जी, जो मेरा दोस्त लोग है वो लोग अपना मोबाइल नंबर में जुड़ा हुआ है, इस वजह से हमको इससे मिल जाता है ग्रुप में, इसलिए हम उतना दूर से हम आया हूँ। कहाँ से आए? मैं उड़ीसा मालदा में रहता हूँ। आपका जो नेता जो है
राजीव तिवारी जो नेता है जी सर। वो बिना आप लोग से सलाह मशवरा किए आंदोलन वापस ले रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर जी उसके लिए तो मैं तो आज आया हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, उतना मेरे को जानकारी भी नहीं है, लेकिन मैं देख के आ गया इधर। हम बहाली हुए 84-85 में होमगार्ड में, और हम जाते हैं, हमारा टाउन से जिला से 17 किलोमीटर है घर, वहाँ से आते हैं 4 दिन के लिए बुलाता है, 4 दिन के लिए बुलाता है, अति रामनवमी दशहरा, तो इसी के लिए तो जितना हम कमाते हैं उतना तो गाड़िए की किराया देते हैं हम, लेकिन सेवा करते हैं। एज कितना हो गया? हमारा तो एज तो हो गया हमारा 55-56 वर्ष, उतना तो याद नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट में होगा। हाँ, तो इतना आते हैं जाते हैं, लेकिन इतना देश को सेवा किए, और आज तक मतलब हम लोग को कुछ बाल बच्चा को लिए भी खाने के लिए भी नहीं होता है, हमारा खाने के लिए भी नहीं होता है। हाँ, और हम लोग आते जाते हैं, गाड़ी भाड़ा में ख़त्म हो जाता है, 4 दिन के लिए बुलाता है, रामनवमी है, इलेक्शन है, उसी में बुलाता है, इलेक्शन है, 4 दिन का इलेक्शन रहता है, 1 महीना का इलेक्शन होता है, चले जाते थे, वो तो गाड़ी भाड़ा में हम लोग आते जाते हैं, घर से आते जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। चलिए ठीक है बाबा। ये मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से अभी भी हम लोग आस लगा के बैठे हुए हैं, अगर जो वादा किए हैं उसको पूरा कर देते हैं तो हम लोग खुशी खुशी यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जैसे हम लोग बीजेपी सरकार को उखाड़ के एक बार फेंक दिए थे, कहीं ना इसका भी यही हाल हो। और दूसरी बात, होमगार्ड का बहुत समस्या है, 365 दिन अगर हम लोग को रोज़गार मिल जाए, पैसा ना बढ़े, खुशी हैं हम लोग, 365 दिन रोज़गार मिल जाए। चूँकि रांची जिला में जो राजीव तिवारी है उसको 365 दिन, यहाँ के सारे जवान को उसको 365 दिन मिल रहा है, वो लोग चाहता है सिर्फ पेमेंट बढ़ाना। हम लोग पेमेंट के ऊपर नहीं जा रहे, हम लोग गरीब जिला के आदमी हैं, हम लोग को सिर्फ 365 दिन ड्यूटी चाहिए, बस मैं इतना ही कहने के अंत करता हूँ। सर, एक तरफ आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप ही के जो दल के नेता है वो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ दो राजू तिवारी के मुंह से सुनने में आता है कि हम लोग बोले, देखिए सभी जिला जो ब्रांच में है, सभी जिला कार्य बहिष्कार करके 24 तारीख से आ गए हैं, और आप नेतृत्व करता है, आप सर्वे सर्वा हैं, आप राजधानी में रहते हैं, और आपका जवान तो ड्यूटी में नहीं किया है, बंद नहीं किया है ड्यूटी, तो बोलते नहीं हाँ भाई 2 गुट है, 3 गुट है, 4 गुट। अरे गुट का क्या बात है, होमगार्ड तो होमगार्ड होता है, गुट का क्या बात है? वो लोग गुट बना लिया है, 50 आदमी ये, 50 आदमी वो, 50 आदमी वो, 4-4 महीना में कमान कटवा के पैसा लेता है, यही उसका गुट का कारण है, और वही उसका मकसद है। कहा गया है ना कि बोकारो जिला जो है ड्यूटी बहिष्कार में हर चीज़ में सबसे पीछे रहा, और बाद में आके यहाँ आंदोलन को डिस्टर्ब कर। ऐसा कुछ नहीं है, 8 मार्च से ही हम लोग हमेशा निरंतर ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे लोग को भी तो देखना है, एक आध बार जाते हैं बोकारो, देख के आते हैं, फिर वहाँ से चंदा वसूली कर करके जवान से यहाँ से ला के देते हैं। आखिर चईवासा हो या गुमला हो, जो इन लोग को हम लोग बोरा के बोरा चावल देते थे, कहाँ से देते थे? यदि हम लोग बोकारो ना जाते तो चंदा कहाँ से इकट्ठा होती? उसके बाद राजीव तिवारी खुद हमको मेरे मोबाइल पे कॉल करके मना किए थे कि आप लोग जो 2-3 महिला बोकारो से आती हैं वो नहीं आइएगा, क्योंकि उनकी मंसूबा को मैं जान चुकी थी 1 तारीख को ही। उसके बाद फिर 5 तारीख को जब मैं यहाँ आई तो जो मसाल जुलूस हुआ, उस समय भी मेरे से रवि मुखर्जी जी की बात हुई थी। वो बताए थे, रवि मुखर्जी जी बताए थे कि होमगार्ड 90% जो है बुड़बक होता है, बेवकूफ़ होता है, और आप लोग इस तरह की बातें करके और ना बहकाएं लोगों को। तब हम बोले कि रवि जी, आप बोकारो की महिलाओं को बुड़बक बनाने का प्रयास ना कीजिएगा। 5 तारीख को ही ये बात हुई थी। जब मैं 5 तारीख को ट्रेन पकड़ी तो राजीव तिवारी हम खास मेरे मोबाइल पे कॉल करके बताए कि आप लोग आते हैं और ये करते हैं, वो करते हैं। हम लोगों को वो लोग आने के लिए भी मना करते थे, क्योंकि हम लोग उनकी मनसूबा को जानते थे कि यही होने वाला है। ये लोग बिका हुआ इंसान था, और आज हमारा कोई जवान उनको हाथ नहीं उठाया। जब उनको सब जवान घेरे हुए थे मारने के लिए, तो हम लोगों ने तो बचाने का कार्य कर रहा था। उनका यह भी आरोप है कि महिलाएं भी उन पे हमला करने की कुछ नहीं, गलत है, कुछ नहीं। मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग निकाल ली जाए, मेरी मोबाइल से 5 तारीख का जो रिकॉर्डिंग है वो निकाल ले। अगर कोई महिला उनको मारती, अगर उतने के बीच में किसी ने धक्का दे दिया है तो क्या वो महिला को मारना कहलाएगा? वहाँ तो हम, मेरे पीठ में अभी कोई
कोई महिला अगर देखेगी तो मेरे पीठ में चोट लगा है और बहुत जोर से चोट लगा है। अब उन लोग के जवान, रांची के जवान मारने का कोशिश किए, उनको पूरा रांची के जवान मारने का कोशिश किए। हम लोग तो बचाए हैं उनको हर तरह से, आज भी बचाए हैं। और 5 तारीख को डंडा लेके मार रहे थे रांची के जवान, जो बीच में से खींच के हम निकाले हैं, तो हम कैसे मारेंगे उनको? आज भी हम लोग बचाने का ही कार्य कर रहे थे, पर बस उनकी मंसूबा हम जान गए थे 5 तारीख को ही कि रवि मुखर्जी, राजू तिवारी लोग बिका हुआ है इंसान, इसलिए ये कह रहा है कि बस इतना ही काफी है। वो नहीं जानते हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है, बिकना खरीदना नहीं हम जानते हैं। लेकिन आप जो हम लोग को ये पोस्ट दिए हैं, हमारा इनका कहना ये समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं बोले हैं कि आप क्या है, लेकिन हम लोग इस लेटर से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि आंदोलन समाप्त कर हो गया है। अगर कोई आप सबसे बड़ी बात है, मेरे यहाँ पे कामेश्वर पंडित और अंजना बड़ा और ये बिरुआ, ये तीनों नेतृत्व करता थे, ये तो नेतृत्व करता तो नहीं ना थे, तो इनको बोल देने से समाप्त कैसे हो जाएगा? उनका कहना अगर कोई होमगार्ड जवान अगर आंदोलन करते हैं तो उस पर हमारी संगठन की कोई भूमिका नहीं है, अगर कोई भी वो फिर जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है हम लोगों को। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आंदोलन करते हैं तो उन पे प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई की जाए। बस प्रशासनिक कार्रवाई सिर्फ उन्हीं को सिर्फ आता थोड़े है, सब लोग को आता है, ठीक है। जब हम बचाने का कार्य कर सकते हैं ना, कुछ और भी कार्य कर सकते हैं, और मतलब आपका पहले से ही आगे हम लोग अपना सोचेंगे। हम लोग बैठे हुए हैं कि आप लोग यहाँ से टेंट हटाएंगे, ये धरना खत्म टेंट हम लोग का अध्यक्ष समझेंगे, ठीक है। हम लोग रवि मुखर्जी के ये पे हैं, रवि मुखर्जी समझेंगे, अगर वो बोलेंगे टेंट हटा देने के लिए, हम लोग टेंट हटा लेंगे।